हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर क्लासेस। दिस इज योर फैसल सर। तो सेमीकंडक्टर का लेक्चर 4 लेकर आए हैं हम। इससे पहले लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने स्टडी किया पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पी एन जंक्शन के बारे में। पी एन जंक्शन क्या होता है और पी एन जंक्शन को जब बायसिंग दी जाती है, जब इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस टाइम ये किस तरह से बिहेव करता है। दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। तो ये सारी चीजें हम और इस पी एन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बेटे चलते हैं हम पी एन जंक्शन पे। सबसे पहले पी एन जंक्शन होता क्या है? इसको बनाया जाता है बाय कनेक्टिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर और बाय कनेक्टिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के हम जो जंक्शन तैयार करते हैं उसका नाम हम रखते हैं पी एन जंक्शन। हम इसको कहां से देखेंगे और कैसे स्टडी करेंगे, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए ब्लॉक डायग्राम्स। वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछले, इससे पहले वाले लेक्चर में। सॉरी। तो ये हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको फिर अच्छे से दिखे। और यहां पर हम लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा, अगर ये हमारे पास है पी टाइप और ये वाला हमारे पास है एन टाइप, ध्यान से देखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते थे, यानी कि जो इंप्यूरिटी डालते थे वो इंप्यूरिटी इलेक्ट्रॉन को, क्रिस्टल में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था और उसकी वजह से उस इंप्यूरिटी पे चार्ज आ जाता था नेगेटिव। तो उसको कहते हैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी, इमोबाइल नेगेटिव एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। और ये जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होती थी, इसकी वजह से क्रिस्टल में क्या होते थे? इसकी वजह से क्रिस्टल में आ जाते थे होल्स। ये होल्स जो मैंने इसके साथ बनाए हैं, इट्स बिकॉज कि ये होल्स हमें मिले ही है इस इंप्यूरिटी की वजह से। और एट द सेम टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स किसकी वजह से जनरेट होते थे? टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते थे। तो ये है ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर का। राइट। इसके बाद हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते थे। पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था क्रिस्टल को, तो उस पे चढ़ जाता था पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कहते थे पॉजिटिव डोनर। पॉजिटिव डोनर इमोबाइल आयंस। ये एन टाइप। और हर एक पॉजिटिव डोनर इमोबाइल आयन की वजह से हमारे पास क्रिस्टल में आता था एक फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, ये करता था इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो देखते जाए। और इसके साथ साथ टेम्परेचर की वजह से यहां पर जनरेट हो गए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। So this is the block diagram of n type semiconductor. अब अगर हमें pn जंक्शन को बनाना है, हमें p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टरों को आपस में कनेक्ट करना है। तो चलिए करते हैं कनेक्ट। p टाइप सेमीकंडक्टर को उठा के कनेक्ट करेंगे हम n टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। राइट बेटा। तो हमें पता है कि एक साइड से है अब p टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे साइड से है बेटा n टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये जो इनका जोड़ है, जहां पर ये जोड़े जाते हैं, इस जोड़ को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंक्शन। चलिए अब देखते हैं इसमें होगा क्या। जंक्शन के लेफ्ट साइड क्या है और जंक्शन के राइट साइड क्या है। जंक्शन के लेफ्ट साइड में हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे जो होल्स हैं दे आर इन मेजॉरिटी। एट द सेम टाइम यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है माइनॉरिटी में।
इसी तरह से यहां से एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं माइनॉरिटी में, पीछे ही पड़ा हुआ है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। ओके, अब यहां से अगर आप देखोगे तो इस जंक्शन के लेफ्ट और राइट साइड आ गई कंसंट्रेशन डिफरेंस। क्या आ गई? कंसंट्रेशन डिफरेंस। होल्स यहां से ज्यादा, यहां से होल्स कम, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस अमंग होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, यहां से मेजॉरिटी में, यहां से माइनॉरिटी में, कंसंट्रेशन डिफरेंस अमंग इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहां के मेजॉरिटी होल्स जो है ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और यहां के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो बेटा उस प्रोसेस को, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने को हम क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो यहां पे डिफ्यूजन होगा, होल्स विल बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। लिख के देता हूं यहां पे, जो होल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन पी साइड से ज्यादा है, ये डिफ्यूज हो जाएंगे, दे विल डिफ्यूज टुवर्ड्स एन साइड। इसी तरह से जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेजॉरिटी में है, दे आर गोइंग टू डिफ्यूज टुवर्ड्स पी साइड। अब बेटे ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं जंक्शन, इस सब फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हमारा है जंक्शन, और इस जंक्शन के लेफ्ट साइड है पी साइड, इस जंक्शन के राइट साइड है एन साइड, एन टाइप, सॉरी, रियली सॉरी फॉर हियर। लेफ्ट साइड में है इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट साइड में है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखते जाए बेटा, होल्स कहां से डिफ्यूज हो रहे हैं? होल्स यहां से मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ, तो एन साइड से होल्स डिफ्यूज होके कहां जाएंगे? पी साइड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल्स। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में कहां पे है? एन साइड से है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के डिफ्यूज हो जाएंगे पी साइड की तरफ। तो दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं चार्ज कैरियर्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स से करंट आ जाएगा। और बेटा ये मूवमेंट हो क्यों रहा है? ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, तो इनकी वजह से जो करंट आएगा उसका नाम भी पड़ जाएगा डिफ्यूजन करंट। होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, जिस डायरेक्शन में डिफ्यूज होते हैं उसी डायरेक्शन में इनकी करंट आएगी। सो करंट ड्यू टू होल्स, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आती है वो अपोजिट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी वजह से जो करंट है वो पी से एन की तरफ डायरेक्टेड होगी। दिस इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये आएगी हमारे पास नेट, आई नेट। और ये नेट कौन सी करंट आएगी? इट विल बी द नेट डिफ्यूजन करंट, इट विल बी द नेट डिफ्यूजन करंट। और ये जो डिफ्यूजन करंट है इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम, हां जी, तो मैं यहां से नेट डिफ्यूजन करंट को भी बनाता हूं। सो दिस विल बी माई नेट डिफ्यूजन करंट, नेट डिफ्यूजन करंट, एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहां से है? पी साइड से लेकर एन साइड की तरफ। तो डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है पी से एन की तरफ। अब बेटा यहां तक तो डिफ्यूजन करंट हो रहा है, अब आगे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, यहां से होल्स इधर जा रहे हैं। तो बेटा जो इस जंक्शन के नजदीक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होंगे उनमें हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। जब वो रिकंबाइन हो जाएंगे तो यहां जंक्शन के नजदीक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बचेंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स नियर द जंक्शन रिकंबाइन। देख लेना, मैं इसको लिख के देता हूं आपको।
यहां से मैं बताता हूं ड्यूरिंग डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन होता है इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो जंक्शन के नजदीक होते हैं, नियर द जंक्शन, उनको क्या हो जाता है, वो रिकंबाइन हो जाते हैं, वो वापस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो उसकी वजह से यहां पे क्या होगा, चलिए इसको उठाते हैं यहां से सीधे, यहां से इसको एक डुप्लीकेट बनाते हैं और उठा के डालते हैं इधर। अब ध्यान से देखिएगा बेटा होगा क्या, जंक्शन के नजदीक यहां से हमारे पास क्या था, इमोबाइल नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, यहां पे इमोबाइल पॉजिटिव डोनर आयंस। तो जंक्शन के नजदीक जितने भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स थे वो सारे आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो ये जो रीजन है, आप देखोगे इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बचेगा, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचेगा। इसमें बचेंगे तो इमोबाइल आयंस बचेंगे जो कि चार्ज कैरियर्स नहीं होते, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते, दे आर इमोबाइल। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्यों इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, बिकॉज इट्स डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर से खाली हुआ होता है, इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। आगे चलिए यहां पे देख लीजिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर आ गया एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ई इंटरनल। पॉजिटिव आयंस की वजह से और नेगेटिव आयंस की वजह से यहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो बेटा ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो गया, इसकी डायरेक्शन है कहां से कहां की तरफ, दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये देखिए, अब देखिए इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पे बनाता हूं, दिस इज अवर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा यहां से डिफ्यूजन हो रहा था किसका, होल्स का, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी में थे। तो होल्स यहां से जब डिफ्यूज होने के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को अपोज करेगा, तो वहां जाने नहीं देगा। इसी तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि जंक्शन के थ्रू जाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपोज करेगा उसको मोशन को, तो वो उसको यहां से डिफ्यूज नहीं होने देगा। ओवरऑल हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफ्यूजन को अपोज करेगा, किसको, ये डिफ्यूजन को अपोज करेगा। अच्छा बच्चा ये सेटअप किससे हुआ, ये सेटअप भी डिफ्यूजन की वजह से हुआ। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास डिफ्यूजन की वजह से, लेकिन ये फर्दर डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है। अगर फर्दर डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है तो बेटा ये डिफ्यूजन के लिए एक बैरियर बन जाता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इस वजह से इसका नाम पड़ जाता है बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये फर्दर डिफ्यूजन को क्या करता है, अपोज करता है, इट्स एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर डिफ्यूजन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैरियर पोटेंशियल। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे पी साइड से, एन साइड से माइनॉरिटी में क्या थे, होल्स, और पी साइड से माइनॉरिटी में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहां से थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल चलते चलते इस किसके अंदर आ जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी वजह से अपोज हो जाएगा, तो ये इसको धकेलेगा कहां की तरफ, पी साइड की तरफ, यहां से पी साइड, यहां से एन साइड। और बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कहां की तरफ से, पी साइड से माइनॉरिटी है, यहां से होल माइनॉरिटी है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जब ले आएगा तो इसको धकेलेगा एन साइड की तरफ। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये सपोर्ट कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज के, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। इसको ये ड्रिफ्ट करेगा यहां की तरफ, इसको ड्रिफ्ट करेगा यहां की तरफ। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो ड्रिफ्ट हो गया कहां की तरफ, पी साइड से एन की तरफ। दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम पी साइड। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये जो होल था ये यहां पे था मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी था,
एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन एन साइड से मेजॉरिटी था, लेकिन ये पी साइड से क्या है, माइनॉरिटी में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कहां से, पी साइड से ड्रिफ्ट होके कहां की तरफ आ जाता है, एन साइड की तरफ। इसी तरह से ये जो होल है जो कि माइनॉरिटी में है, कहां से, होल्स आर इन माइनॉरिटी ऑन विच साइड, ऑन एन साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ होल्स। ये ड्रिफ्ट हो जाते हैं यहां की तरफ, राइट। तो बेटा अब मुझे बताओ, क्या ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन होल पेयर से है ना, अगर माइनॉरिटी ही है, लेकिन ये तो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स का अगर ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से आ जाएगी करंट। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है कहां से, कहां की तरफ, पी से एन की तरफ, तो इसकी वजह से जो करंट होगी वो होगी एन से पी की तरफ। दिस इज द आई ड्रिफ्ट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी की वजह से। इसी तरह से जिस डायरेक्शन में होल का ड्रिफ्ट हो रहा है, इसी डायरेक्शन में इसकी ड्रिफ्ट करंट, एंड दिस इज द आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से, होल्स की वजह से। तो जो नेट ड्रिफ्ट करंट है, नेट ड्रिफ्ट करंट है, वो आएगी करंट ड्यू टू होल ड्रिफ्ट प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। अब बेटा इस पूरे फिनोमेनन को देखो, हमारे पास डिफ्यूजन करंट आ रही है कहां से कहां की तरफ, पी साइड से लेकर कहां की तरफ, एन साइड की तरफ। एट द सेम टाइम हमारे पास ड्रिफ्ट आ रहा है कहां से कहां की तरफ, एन साइड से लेकर पी साइड की तरफ। तो देखते हैं, ये हमारे पास जंक्शन, यहां से इधर की तरफ क्या आ रहा है, डिफ्यूजन करंट। दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, और यहां से यहां की तरफ क्या आ रहा है, ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आ जाए, ये आ रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डिफ्यूजन करंट आ रहा है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, ड्रिफ्ट करंट आ रहा है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से। तो बेटा क्या मैं बता सकता हूं, जितना जितना डिफ्यूजन हो रहा है उतना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, उतना उतना वहां पे चार्ज कॉम्बिनेशंस हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल डिफ्यूजन करंट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक टाइम इस सेमीकंडक्टर में ऐसा आएगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट करंट है वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दिस सेमीकंडक्टर, इन दिस पीएन जंक्शन, आई एम सॉरी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगा। तब क्या होगा, अब फर्दर होल रिकॉम्बिनेशन, राइट, रुक जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड एंड में क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। और बेटा जो डिफ्यूजन करंट है इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, एंड जो ड्रिफ्ट करंट है इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है एक पीएन जंक्शन में। तो जब हम एक पीएन जंक्शन को उठाएंगे वो एंड में ऐसे होगा, पी टाइप एन टाइप को मिला दिया, डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, डिफ्यूजन की वजह से क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट आ गई, लेकिन डिफ्यूजन के वजह से क्या हो गया, साथ साथ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिल रहे हैं, उनकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल सेटअप हो गया, इंटरनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गई, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल क्या आ गया, डिफ्यूजन करंट भी है, ड्रिफ्ट करंट भी है, और फाइनली हमारी ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आपस में इक्वल बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके डियर, चलिए आगे, यह है पूरा पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन कैसा बिहेवियर दिखाता है जब हम इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सेटअप अप्लाई करते हैं, और उसी को हम कहते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग मतलब होता है कि जब हम एक पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल बैटरी के साथ, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ। तो बेटे इसके पास, हमारे पास दो टाइप के बायसिंग होती है। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास जो पीएन जंक्शन होगा इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं दो तरीकों से। कैसे कैसे सर, पहले इसका डुप्लीकेट निकालते हैं। तो पी साइड को कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ, और एन साइड को कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ।
एट द सेम टाइम जो दूसरी कॉम्बिनेशन बनेगी, पी साइड को कंबाइन करेंगे बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ और एन साइड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के हाई पोटेंशियल के साथ। ओके बेटा, तो ये हो गई दो टाइप के कनेक्शंस। और इस साइड में हमने, जब हम पी को कनेक्ट करते हैं हाई पोटेंशियल के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ, और जब हम एन साइड को कनेक्ट करते हैं लो पोटेंशियल के साथ, इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? वी से दैट द पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। और जिस टाइम हम पी साइड को कनेक्ट करते हैं लो पोटेंशियल के साथ और एन साइड को कनेक्ट करते हैं हाई पोटेंशियल के साथ, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट द पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग से पीएन जंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट कनेक्शन इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, तो बेटा अभी मैंने बोला फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेंगे? हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे हाई पोटेंशियल के साथ और हम एन साइड को कनेक्ट करेंगे लो पोटेंशियल के साथ। ले आइए पीएन जंक्शन को, ये पी साइड और ये एन साइड। ओके डियर, तो दिस इज अवर पी साइड, दिस इज अवर एन साइड। और हमें पता है कि पी साइड से होल्स जो हैं वो होते हैं मेजॉरिटी में और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। एट द सेम टाइम यहां पर डेवलप हुआ होगा बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि अभी पढ़ा है यहां पे बना होगा बैरियर पोटेंशियल। वो बैरियर पोटेंशियल यहां से यहां की तरफ वीबी बैरियर पोटेंशियल, पॉजिटिव यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ डायरेक्शन, एन से पी की तरफ। अब बेटे हम इसको कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ। तो पी साइड को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हाई पोटेंशियल के साथ, एन साइड को कनेक्ट करना है बैटरी के लो पोटेंशियल के साथ। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन और ये बन गया हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल। और बेटे ध्यान से देखिए, यहां पे पॉजिटिव आ गया, यहां पे नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव इन होल्स को क्या करेगा? पुश करेगा। पहले मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं। यहां पे हमारे पास नेगेटिव इमोबाइल आयंस थे, तो बेटा ये जो रीजन था दिस वाज आवर डिप्लीशन रीजन एंड इट वाज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। बेटा जब हम इसको यहां से देंगे फॉरवर्ड बायसिंग, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव फील्ड की वजह से ये जो होल है ना, इसको पुश लगेगा। इसको ये कहां की तरफ पुश करेगा? बैरियर की तरफ। इसी तरह से यहां से माइनस टर्मिनल इसको पुश करेगा इस बैरियर की तरफ। तो क्या हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स इस बैरियर के अंदर चले जाएंगे? बैरियर हमने बोला था डिप्लीशन रीजन, इट्स डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इसके अंदर चले गए तो इसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि इसमें जो रीजन है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इसके अंदर आ गए। तो बेटा क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ जो है वो हो जाएगी डिक्रीज, वो हो जाएगी रिड्यूस। और बेटा डिप्लीशन रीजन रिड्यूस हो जाएगा, एट द सेम टाइम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो इंटरनल पोटेंशियल सेटअप हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ तो बैरियर पोटेंशियल वीबी, बैरियर पोटेंशियल इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। अब अगर आपको याद है तो मैंने बोला था बैरियर पोटेंशियल करता है दो चीजें। बैरियर पोटेंशियल करता है दो काम। सर क्या करता है? यह सपोर्ट करता है किसको? ड्रिफ्ट को।
ड्रिफ्ट करंट को और बैरियर पोटेंशियल अपोज करता है डिफ्यूजन करंट को। ओके, बैरियर पोटेंशियल सपोर्ट करता है ड्रिफ्ट को, अपोज करता है डिफ्यूजन को। तो बेटा जब हमने इससे पहले देखा तो हमने देखा फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूजन बराबर हो जाती है। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस किया तो ड्रिफ्ट करंट को क्या किया, सपोर्ट करता है, इसको क्या करता है, अपोज करता है। अगर बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो जिस चीज को ये अपोज कर रहा है तो आई डिफ्यूजन का क्या हो जाएगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना। और जिस चीज को ये सपोर्ट कर रहा था, बैरियर पोटेंशियल सपोर्ट ही इसका ड्रिफ्ट वीक हो गया तो ड्रिफ्ट करंट अपने आप क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस सेमीकंडक्टर में, सॉरी इस पीएन जंक्शन में आई डिफ्यूजन विल बी ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट। आई डिफ्यूजन विल बी ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट। अब याद करो जो डिफ्यूजन करंट है इट इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स मेजॉरिटी में इनकी डिफ्यूजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में इनकी डिफ्यूजन की वजह से कौन सी करंट आ जाती थी, डिफ्यूजन करंट आ जाती थी। अब अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से डिफ्यूजन करंट है तो डिफ्यूजन करंट ठीक ठाक होगी। और इस सेमीकंडक्टर में क्या होगा, देखिए डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी, सो इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, यानी कि ठीक ठाक करंट फ्लो हो जाएगी, राइट क्योंकि बैरियर पोटेंशियल भी रिड्यूस हो गया तो करंट को फ्लो होने में, डिफ्यूजन को होने में कोई बैरियर नहीं आ रहा है, बैरियर रिड्यूस हो गया है तो इस वजह से डिफ्यूजन अच्छे से होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है तो मोस्ट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर्स में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में अगर करंट ज्यादा आ रही है, करंट अच्छे से आ रही है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या आ रही है, बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, सॉरी रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। कौन सी रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, यहां हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आरएफ जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, इसको हम कभी कभी जीरो भी लिख सकते हैं अगर आइडियल होगा तब, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट बढ़ रहा है, ड्रिफ्ट करंट घट रहा है, बैरियर पोटेंशियल भी घट रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और इसमें वजह से जो करंट आएगी इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एंड नेट करंट क्या होगा बेटा, नेट करंट विल बी द डिफ्यूजन करंट नॉट द ड्रिफ्ट करंट। नेट करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट ही होगा, किसमें, इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अब बेटा इसी पीएन जंक्शन को हम एक और कनेक्शन दे सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन मैंने क्या बोला था, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग जब देंगे उसमें मैंने बोला पी साइड को किसके साथ कनेक्ट करना है, लो पोटेंशियल के साथ, और एन साइड को कनेक्ट करना है हाई पोटेंशियल के साथ। तो ले आइए पी साइड और एन साइड को इधर से उठाएंगे ताकि आसानी हो जाए। सॉरी, चलिए बनाती ही है। तो यहां से हमारे पास है पी साइड, और यहां से एन साइड। दिस इज अवर पी साइड, दिस इज अवर एन साइड। पी साइड को कनेक्ट करेंगे लो पोटेंशियल के साथ, एन साइड को कनेक्ट करेंगे हाई पोटेंशियल के साथ। दिस इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल, यहां पे बैरियर पोटेंशियल प्लस माइनस वीबी। पी साइड से क्या है वो नहीं दिखाएंगे। पी साइड से क्या है बेटा, पी साइड से मेजॉरिटी में है होल्स,
और एन साइड से मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां से फ्लो होने की कोशिश करवाएगा, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो होल पेयर्स या जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैरियर पोटेंशियल के एज पर खड़े थे, वो वहां से हटके दूर हो जाएंगे। तो नतीजा निकलेगा, जो डिप्लीशन रीजन है ये अपनी विड्थ को इंक्रीज करेगा, यहां से फर्दर एरिया ऐसे आएगा, फर्दर रीजन ऐसा आएगा विच विल बी डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से। तो चलिए लिखते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी बहुत ज्यादा इंक्रीज। और डिप्लीशन रीजन, अब अगर आप एक और तरीके से सोचोगे तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सो नेट इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो VB विल आल्सो इंक्रीज। बैरियर पोटेंशियल फिर से वही कला, सपोर्ट करता है ड्रिफ्ट को और अपोज करता है डिफ्यूजन को। ड्रिफ्ट को सपोर्ट, डिफ्यूजन को अपोज कौन कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल कर रहा है। अगर ये इसको सपोर्ट और अपोज कर रहा है तो हमारे पास ड्रिफ्ट डिफ्यूजन सेम था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, आई ड्रिफ्ट जो है इट विल इंक्रीज, इट विल एक्सीड द डिफ्यूजन करंट। अब बेटा अगर ड्रिफ्ट ज्यादा हो गया और डिफ्यूजन कम हो गया, आप सोच लो जो ड्रिफ्ट है वो बैरियर पोटेंशियल की वजह से हो रहा है और डिफ्यूजन इसको अपोज कर रहा है, तो जितना जितना बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा उतना उतना डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ये डिफ्यूजन नहीं होने देगा। अगर ये डिफ्यूजन नहीं होने देगा या डिफ्यूजन को रिड्यूस करेगा तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ड्रिफ्ट करंट कहां से कहां की तरफ, इधर से इधर की तरफ। दिस विल बी द ड्रिफ्ट करंट, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। और नेट ड्रिफ्ट करंट कहां की तरफ आएगी, एन से पी की तरफ, राइट। लेकिन बेटा ये जो ड्रिफ्ट करंट है, आप ध्यान से देखिए, ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी की वजह से है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत कम है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ड्रिफ्ट करंट है ये बहुत कम है, तो ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होगा। सो ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स या ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। अगर रिवर्स बायसिंग में करंट हमारे पास बहुत रिड्यूस हो जाती है, वी कैन से दैट द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस or reverse bias resistance is very very high and it's of the order of mega ohms. reverse bias resistance बहुत ज्यादा आती है और किस ऑर्डर में आती है, it's of the order of mega ohms. Excuse me for a moment. Okay dear students, तो यहां पर ड्रिफ्ट क्या है, आई ड्रिफ्ट बहुत कम होता है क्योंकि ये होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। चलते हैं आगे, यहां पर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन देखते हैं। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन देखने से पहले कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी हुई है। हमने देखा कि ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो पीएन जंक्शन है एक अजीब सा डिवाइस है, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। और ये ऐसा डिवाइस है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तब करंट को पास होने देता है और रेजिस्टेंस को नियर अबाउट इन्फिनिटी, बहुत कम दिखाता है। जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तब करंट बहुत कम जाती है, यानी कि बहुत माइन्यूट जाती है और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारे पास ये पीएन जंक्शन है ये करंट को एक डायरेक्शन में चलने देता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उससे अगेंस्ट डायरेक्शन में अपोज करता है, चलने नहीं देता है। सो इट अलोज द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, यानी कि डिफ्यूजन को चलने देता है, ड्रिफ्ट तो बहुत कम होता है। सो कैन आई कंक्लूड कि ये ऐसा डिवाइस है
it allows the current, it allows unidirectional flow of current. ऐसा डिवाइस जो करंट को एक ही डायरेक्शन में जाने देता है। देखिए बेटा, हमारे पास रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर को चाहे करंट यहां से जाए तब भी जाएगी, और अगर इसी रेजिस्टर को पोटेंशियल चेंज करके यहां से करंट चलाई जाएगी तब भी जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वही रेजिस्टेंस दिखाएगा। लेकिन ये एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बायस में बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाता है और करंट को चलने देता है, लेकिन रिवर्स बायस में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और ये करंट को फ्लो होने से रोक लेता है। तो इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। अगर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट अलाउ करता है तो ऐसे डिवाइस को हम एक और नाम देते हैं DIODE, जिसको हम कहते हैं डायोड। तो डायोड होता है ऐसा डिवाइस विच अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि पीएन जंक्शन ही असल में डायोड होता है? ठीक है ना बेटा। और इस डायोड का सिंबल हम कैसे दिखाते हैं? हम दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। ये पी साइड, ये एन साइड, और एरो, ये जो ट्रायंगल है, ये डायरेक्ट करता है, ये पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। द ट्रायंगल इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट को ये फ्लो होने देता है, ये ट्रायंगल की डायरेक्शन भी वही होती है। क्लियर यहां तक? तो यही पीएन जंक्शन क्या होता है? डायोड होता है। तो बेटा अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लेना, तो क्या मैं टाइटल में डाल सकता हूं IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, या IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड? एक ही बात है, बिकॉज पीएन जंक्शन ही एक्ट करता है किसकी तरह? डायोड की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट दिस रिप्रेजेंट द करंट, और ये एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करवाएंगे वोल्टेज को। ये करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। अब याद करो, जो पीएन जंक्शन है, जब वोल्टेज पॉजिटिव, ये वाला साइड जो है ना, ये तब होगा जब हम इसको करेंगे फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब जब हम पीएन जंक्शन को करेंगे रिवर्स बायसिंग। बेटे जब हम फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो करंट आती है इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव, जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में आती है। फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सी करंट आ जाती है? डिफ्यूजन, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम P टू N। रिवर्स बायसिंग में कौन सी करंट आती है? ड्रिफ्ट, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम N टू P, रिवर्स। और बेटा अगर फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट को इस एक्सिस पे दिखाएंगे तो ड्रिफ्ट करंट को इस एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा, और ड्रिफ्ट करंट का ऑर्डर होता है इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स और इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। ध्यान से देखना, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। जितना जितना हम बैरियर पोटेंशियल, एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, उतना उतना बैरियर पोटेंशियल कम होता जाता है, उतना उतना डिफ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, एक टाइम आ जाता है कि ये एक्सपोनेंशियली राइज हो जाता है। एक्सपोनेंशियली राइज कब होगा? एक्सपोनेंशियल राइज क्यों हो जाता है और कब हो जाता है? एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ करंट क्यों हो जाता है बेटा? इस वजह से हो जाता है कि जितना जितना हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, बैरियर पोटेंशियल घटता जाता है, और जिस टाइम पे बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो जाएंगे। उनको फ्लो होने में कोई भी बैरियर बीच में नहीं है, सिंस दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उनकी वजह से जो करंट आएगी वो भी एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएगी। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जितने ज्यादा फ्लो होंगे उतनी करंट ज्यादा आ जाएगी। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी डू द रिवर्स बायसिंग? जब हम रिवर्स बायसिंग में जाते हैं तो सबसे पहले करंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो है ड्रिफ्ट करंट, और फिर ड्रिफ्ट करंट रहती है कांस्टेंट। ड्रिफ्ट करंट रहती है कांस्टेंट, और आगे चल के एकदम से सडन इंक्रीज इन करंट होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज।
इसके पीछे का रीजन भी पढ़ना है हमें। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां पे सडन राइज इन करंट आ जाएगा रिवर्स बायस में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रिफ्ट करंट है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों लेती है फॉर सम टाइम। अब याद करो, ये जो ड्रिफ्ट करंट है, इट्स बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट्स बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और बेटा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो एक सेमीकंडक्टर में जनरेट होते हैं, किसकी वजह से? दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और आप सेमीकंडक्टर को जिस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हो उस टाइम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इनकी कंसंट्रेशन जो है इट विल बी फिक्स्ड, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनने थे वो तो बन गए। अरे टेम्परेचर की वजह से जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनने थे वो तो बन गए ना बेटा। अब इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? फिक्स्ड होगी। पहले जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट होना हो जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं, अब इसमें है ही नहीं इससे ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रिवर्स बायस करंट यहां तक कांस्टेंट रहेगी, तो इससे फर्दर जब वोल्टेज बढ़ेगा रिवर्स बायस वोल्टेज, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगी? एकदम से शार्पली इंक्रीज। इट्स द सडन राइज इन करंट, सडन राइज इन करंट। और इसका रीजन क्या होता है? एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, वो सब हमें पढ़ना है, एंड दैट विल बी स्टडीड in another video। यहां पर these are the IV characteristics of diode and these are also the IV characteristics of PN junction. I hope it's clear to you. So this is all for today's video. See you in the next lecture. Thank you so much.